ओम शांति। मैं आत्मा हूं। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा। धीरे धीरे मैं अपने इस शरीर से निकल ऊपर की ओर जा रही, अपने प्यारे बाबा के पास। ये देह की दुनिया अब अच्छी नहीं लगती। यहां बहुत दुख है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत गंदगी है यहां। अब मुझे सुख लेना है, अपने बाबा से सुख लेना है, अपने प्रभु से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है। तो मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर। सूर्य, चांद और सितारों की दुनिया से भी पार। पांच तत्वों की इस दुनिया से बहुत ऊपर अपने परम धाम में पहुंच गई, अपने बाबा के पास। अपने प्राण प्यारे शिव बाबा के पास मैं देख रही हूं उनके दिव्य स्वरूप को, और वो देख रहे हैं मुझे। मैं भी आपकी ही तरह हूं बाबा। पर मैं भी भूल गई थी कि मैं आपकी ही तरह कितनी हसीन और सुंदर हूं। मैंने तो अपने आप को शरीर समझा था, इसलिए सदैव इसके भान में रहती थी। शरीर बीमार हो जाता था तो मैं दुखी हो जाती थी, कराहती थी, रोती थी। और जब शरीर स्वस्थ रहता तो खुश हो जाती थी। परंतु अब समझ में आया, आपने मुझे ज्ञान दिया। बच्चे, इस शरीर के अपने हिसाब किताब है और एक कलयुग है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है। परंतु बच्चे, थोड़ा तो ये ऊपर नीचे होगा ही। बीमारियां आएंगी, चली जाएंगी, उसमें डरने की या घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। जैसे आप हो वैसे मैं हूं।
मैं तो सदैव सुखी रह सकती हूँ, आनंदित रह सकती हूँ और खुश रह सकती हूँ। मुझे आप तो मिले हो ना बाबा। आप तो इसलिए मेरे जीवन में आए हो ताकि मुझे सदैव खुश रखो। इस गमगीन दुनिया में भी मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई हूं। बेगमपुर की बादशाह बन गई हूं। मैंने तो अपनी सारी चिंताएं, सर्व समस्याएं आपको अर्पित कर दी बाबा। अब कोई दुख नहीं होता। अब कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि जानती हूं मेरी चिंता करने वाले तो आप हो ना। सदैव आप हो मीठे बाबा। पता है ना आपको, जब आपने मेरे जीवन में प्रवेश नहीं किया था, मेरा जीवन ऐसे था जैसे एक उजड़ा हुआ उपवन हो। आप आए तो बाहर आ गई। पहले तो ऐसे लगता था जैसे ये जीवन नहीं, एक तपता रेगिस्तान है जिसमें विकारों की अग्नि जल रही है। आप आए तो लगा एक फुहार आ गई। ऐसे लगता था कि मेरा ये मन एक सूना आंगन है। आप आई, हजारों गुल खिल गई बाबा। पहले लगता था जैसे बेनूर है ये जिंदगी। आप आए, हर रात दिवाली बन गई, हर दिन उज्जवल हो गया। बाबा, आप मेरे रंगहीन जीवन में गुलाल बनकर छा गई। रंग बिरंगी गुलाल। कितना धन्यवाद दूं मैं आपका बाबा। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। कितना सुख दिया है आपने मुझे।
कितना निस्वार्थ प्यार दिया। ऐसा प्यार जिसका अनुभव मैंने कभी नहीं किया था पहले। और बाबा फिर से मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे भर लेते हैं। वही प्यार लौटाना चाहते हैं। क्योंकि जानते हैं उनके प्यार से के बल से ही मैं ऊपर उठ पाऊंगी। और अपने सारे दुख, सारे गम भुला दूंगी। जो चोट लगी है दिल में, वो जख्म सारे भर जाएंगे उनके प्यार से। मैं उनके किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूं। बाबा, मैं कितनी महान आत्मा हूं जो आप स्वयं दोस्त बनकर के मेरे जीवन में आई और मेरी सारी परेशानियां, चिंताएं सब हर ली। मैं स्वयं को धन्य धन्य और खुशकिस्मत महसूस करती हूं। ऐसा दोस्त मिला जिस दोस्त को पाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। और मैं वो महान आत्मा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं कि मैं उनसे मिलन मना रही हूं। सचमुच मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया। हे प्यार के सागर बाबा, तुम्हारा प्यार अनुपम है। तुम्हारा दुलार अनुपम है। बाबा, ये अनमोल क्षण है इस जीवन के, अतुलनीय क्षण। ये अमूल्य प्रेम है मेरे बाबा का, अनंत प्रेम, अथाह प्रेम। जिसे आत्मा सिर्फ महसूस कर सकती है। परंतु आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं कि इसे वर्णन कर पाए। बाबा, ऐसे शब्द ही नहीं बने जो इस अलौकिक जीवन को वर्णन कर सके। मैं परमात्म किरणों की बौछार के नीचे बैठी हूं। वाह मेरा भाग्य, जिसकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है।
वो मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए है। वाह मेरा भाग्य। बाबा, पता नहीं मैंने कितनी साधना की होगी, कितना तप किया होगा, कितनी उपासना की होगी, कि मुझे आप मिल गई। अब मुझे आपके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ पाकर के देख लिया। क्षण भंगुर सुख है, वो धन संपत्ति, वो रिश्ते नाते, सगे संबंधी, बस क्षण भंगुर सुख देते हैं। बाकी फिर कुछ भी नहीं। एक खालीपन सा रहता था हृदय में, वो भर गया। बाबा, आपने भरपूर कर दिया अपना स्नेह देकर। मैं आपकी हो गई। बाबा, दुनिया में यदि किसी का दोस्त बड़ा व्यक्ति होता है तो वो कितना फखर से कहते मेरा दोस्त ये है वो है। तो मुझे कितना इतराना चाहिए। सोचो कि मेरा दोस्त तो स्वयं भगवान है। उससे बड़ा पोस्ट तो किसी का है ही नहीं। पर क्या फायदा बाबा, तुम यहां बैठे रहोगे और मैं वहां दिन भर इधर से उधर, एक काम वो काम। एक कोई बात हुई बाबा, आज से देखो कह देती हूं बाबा कि मैं जब भी बुलाऊं तो आप दौड़े चले आना, नहीं तो मैं कैसे क्या करूंगी। तुम्हारे बिना अच्छा भी नहीं लगता बाबा। जी करता है सदा तुम्हारे साथ रहूं, सदा तुम्हारे पास रहूं, पर ये पॉसिबल नहीं है यहां आकर बैठे रहना। परंतु तुम्हारे लिए तो पॉसिबल है ना। एक ही सेकंड तो लगता है आपको आने में और जाने में। चले आया करो ना मेरे आसपास। तुम्हारा साथ रहे ना तो मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, कुछ भी कर जाऊंगा। सच बताऊं तो कैसे जीती थी मैं पहले, भटक रही थी यहां से वहां, कुछ भी पता नहीं था। बाबा,
तुमने आकर के मुझे नॉलेज दी, सारा ज्ञान दिया और साथ ही साथ जीने की कला भी सिखाई। सचमुच सच्चे और अच्छे मित्र का फर्ज तुमने अदा किया। मेरे लड़खड़ाते पैरों को थाम लिया आपने। अब जीने का मजा आ रहा है, परंतु तुम हमेशा मेरे आसपास रहो तो जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं या जो माया रावण बीच बीच में आकर के पकड़ लेती है, उससे मैं बच जाऊं। प्लीज आया करो। बल्कि मैं तो यही कहती हूं कि वहीं मेरे साथ पूरा दिन रहा करो, और फिर मैं जब शाम को फ्री हो जाऊंगी, सारे काम से जब मुक्त हो जाऊंगी, तो रात में यहीं आ जाएंगे हम दोनों, तुम्हारी किरणों की छांव में। बाबा, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब चलो बाबा नीचे, बहुत काम पड़े हुए हैं, अब हम दोनों मिल करके करते हैं। कितना सुंदर और सुकून का अनुभव होगा आज बाबा से बातें करने में। इस योग कमेंट्री को हम नुमासाम योग, अमृत बेला योग में जरूर बाबा से इस प्रकार से बातें करें, तो भगवान आपकी हर पल मदद करते रहेंगे। ओम शांति।